बात है सत्य और असत्य की। क्या है सत्य, क्या है असत्य? इंसान जन्म हमें मिला है, क्यों मिला है? क्योंकि सत्य और असत्य का निर्णय कर पाए। अगर हम गाय, बकरी, बैल, कुत्ता, गधा, शेर ये बन जाते तो क्या हम सत्य और असत्य का निर्णय कर पाते? कभी नहीं कर पाते। जो माया हमें दिखाती वो हम देखते, जो माया हमें खिलाती वो हम खाते। हम तो ये भी चूज ना कर पाते कि मांस खाना है कि शाकाहारी होना है, हम ये भी नहीं कर पाते। लेकिन इंसान जन्म में हम ये चूज कर सकते हैं कि मीट खाना है, अंडा खाना है कि नहीं खाना है। कर सकते हैं कि नहीं? नशा करना है कि नहीं करना है, कर सकते हैं कि नहीं? यानी आप एक तरह से स्वतंत्र हैं अपना भोजन चुनने में, अपना व्यवहार चुनने में, अपना सत्संग चुनने में, अपना धर्म चुनने में। आज तुम हिंदू हो, कल को ईसाइयों का प्रचार होने लग जाए तो तुम ईसाई बन सकते हो, कल को मुसलमानों का प्रचार होने लग जाए तो मुसलमान हो सकते हो, कोई तुम्हें रोकने वाला नहीं है। ये सारे धर्म परिवर्तन हो ही रहे हैं, कौन रोक रहा है किसी को? तुम चाहो तो आज इस भगवान की पूजा करो, कल को इसको छोड़ के किसी और की पूजा करने लग जाओ। आज तुम्हारा इष्ट देव हनुमान जी है, कल को तुम्हें हनुमान जी से भरोसा उठ जाए, तुम शंकर जी की पूजा करने लग जाओ या काली माता की पूजा, कोई रोकने वाला नहीं है। लेकिन फिर भी हमें यह जानना है कि सत्य क्या है, असत्य क्या है। हमें सत्य का पुजारी बनना है, हमें सत्य को अपनाना है। तो इस दुनिया में केवल दो प्रकार के तत्व हैं, एक असत्य और एक सत्य। कृष्ण जी ने बिल्कुल क्लियर समझाया है, आज से 5000 साल पहले बता चुके हैं ये बात, लेकिन कोई समझाने वाला नहीं मिल रहा। लिखा तो हुआ है, लिखा सब कुछ है गीता में, ऐसा कुछ नहीं है जो नहीं लिखा है, लेकिन उसको बताए कौन? कहते कासे कहूं सब जग अंधा और खेवड़ हार के गले में फंदा। कहते किससे कहूं मैं, सारा जग अंधा है और जो खेवनहार है यानी जो गुरु बने बैठे हैं, खेवनहार यानी किश्ती चलाने वाला, मझधार से पार कराने वाला, कहते हैं उसी के गले में फंदा पड़ा हुआ है, वो हमें क्या पार कराएगा? तो इसी को समझाया है कि जो गीता पढ़ रहे हैं, जो गीता को बांच रहे हैं, 7-7 दिन तक प्रचार कर रहे हैं, वो भी सत्य को नहीं जानते, जबकि गीता में ही लिखा है सत्य क्या है, सत्य क्या है, बिल्कुल क्लियर लिखा है कि हे अर्जुन, इस दुनिया में दो प्रकार के तत्व हैं, एक असत्य और एक सत्य। असत्य तुम उसे जानो जो पैदा होता है और समाप्त हो जाता है, यानी जो बनता है और बिगड़ जाता है, जो पल पल बदल रहा है, जो परिवर्तनशील है, वो असत्य है। और सत्य क्या है हे अर्जुन? जो कभी नहीं बदलता, जो सदा एक समान रहता है, जो अघुलनशील है, अपरिवर्तनशील है, अडोल है, अबोल है, वही सत्य है। और वो क्या है हे अर्जुन? आत्म तत्व ही सत्य है। बस इतनी सी कहानी समझनी है। एक तरफ शरीर है और एक तरफ आत्मा है। शरीर बनता है, बिगड़ता है, पलता है, पोसा जाता है, शरीर पल पल बदल रहा है, असत्य है, चाहे वो किसी का भी है। ये नहीं कि भगत अपना शरीर असत्य माने और भगवान के शरीर को सत्य मान ले। भगवान अपने भी शरीर का खंडन कर रहे हैं कि हे अर्जुन, तू और मैं शरीर नहीं है। कर दिया ना खंडन। अब जब मैं शरीर नहीं हूं तो तुम मेरा चित्र कैसे बना सकते हो? जब मैं शरीर नहीं हूं तुम मेरी मूर्ति कैसे बना सकते हो? जब मैं शरीर नहीं हूं तुम मेरे आकार को कैसे जान सकते हो? मैं शरीर हूं ही नहीं, और तुम आज तक शरीर की ही पूजा करते आए हो, इसलिए मुझे वापस ये ज्ञान समझाना पड़ रहा है। नहीं तो मुझे जरूरत ही नहीं है। मुझे क्या जरूरत है? जो जिसकी पूजा कर रहा है करता रहे। लेकिन संतों का एक ही मकसद होता है जीवन का, सत्य और असत्य को अलग अलग कर देना, नीर और क्षीर को अलग अलग कर देना। नीर क्षीर का करे निबेड़ा और कहे कबीर सो हंस है मेरा। जो मेरा हंस है वो पानी और दूध को अलग कर देगा, सत्य और असत्य को अलग कर देगा। और जो मेरा हंस नहीं है, जो कागा है, जो कौवा है, वो विष्टा ही खाएगा, उसके किस्मत में मोती नहीं है।
तो यही समझाया गया गीता में कि हे अर्जुन, उस परम तत्व को जान जो अजर अमर आदि अविनाशी है, और शरीरों का मोह त्याग दे। ये मेरा चाचा, ये मेरा मामा, ये मेरा दादा, ये मेरे भाई, तभी तो वो धनुष बाण नहीं उठा रहा था, क्योंकि उसको शरीर दिखाई दे रहे थे। ये मेरा चाचा खड़ा है, ये मेरा ताया खड़ा है, ये मेरा दादा खड़ा है। कृष्ण जी ने शरीरों का खेल ही खत्म करवा दिया कि अरे ये तो कपड़े हैं, ये तेरा चाचा थोड़ी नहीं है, ये कपड़े हैं, तू नहीं भी मारेगा तब भी ये मारे जाएंगे एक दिन। ये मरे ही हुए हैं, ये मेरे द्वारा पहले ही मारे जा चुके हैं, सारा कुछ लिखा हुआ है। लेकिन कोई समझ नहीं रहा, क्योंकि माया ने ऐसा पर्दा डाल दिया आंखों पे कि जो दिख रहा है उसी को सत्य मान के बैठा। बिल्कुल यही हो रहा है। लेकिन गीता में यह भी बताया जा रहा है कि हे अर्जुन, जो मेरी त्रिगुणी माया को लांग जाते हैं। अब त्रिगुणी माया है क्या, पहले ये तो बता दो। सारे गीता पढ़ने वाले, सारे गीता बांचने वाले ये श्लोक जरूर बोलेंगे कि मेरी त्रिगुणी माया को लांग जाते हैं। त्रिगुणी माया तो बता दो क्या है, होती क्या है त्रिगुणी माया? रजोगुण, सतोगुण, तमोगुण, इन तीनों गुणों से भरपूर जो माया है उसको हम लांघेंगे कैसे, बताओ? माया के तो तुमने चक्कर में डाल दिया हमें। सबसे बड़ी माया क्या है? ये सबसे बड़ी माया काया ही माया है। इसी काया के चक्कर में सब उलझे पड़े हैं, ए टू जेड। कौन नहीं उलझा पड़ा है? सब, मां बाप, भाई बहन, बेटा बेटी, चाचा चाची, नाना नानी, सब इसके मुंह में फंसे हैं। नहीं फंसे तो बताओ। अभी किसी को कह दिया जाए अपना घर बार छोड़ के चल मेरे साथ, उठा मेरा अटैची, चल मेरे साथ प्रचार में, बंदा कहेगा क्या बात करे गुरुजी, वापस कब आऊंगा? वापस आना ही नहीं है। अरे नहीं गुरुजी दया करो, छोटे छोटे बच्चे हैं, माँ है, बीवी है, फंसाना। और अभी मौत आ जाए, अब कह पाएगा किसी को? बूढ़ी माँ है, बिस्तर पे पड़ी है, यहीं रह जाएगी, कोई पानी पिलाने वाला नहीं मिलेगा। लड़की की शादी होने वाली है, सारा दहेज इकट्ठा करके रखा है, कहो एक दिन पहले ही मौत आ जाए तो किसको कहोगे कि मैंने नहीं जाना? इतना खतरनाक खेल बुन रखा है। और जैसे तुम यहां से जाते हो सारा मोह उत्पन्न हो जाता है, बच्चे के लिए, मां के लिए, भाई के लिए, सबके लिए, और फिर बंध जाता है मोह पाश में, और फिर वापस मां के गर्भ में आ जाता है। ये आज का खेल नहीं है, ये जन्मों जन्मों का खेल है। जन्मों जन्म हो गए तुम्हें, माता पिता भाई बहन बंधु बदलते बदलते आज तुम सोच रहे हो मेरी एक माँ है, एक बाप है। ये तुम्हारी गलतफहमी है। अनंतों माएं, अनंतों बाप तुम छोड़ के आज यहां बैठे हो। और माया ने बिल्कुल ऐसा क्लियर कर दिया दिमाग से, एक भी मां याद नहीं आ सकती तुम्हें, करके देख लो। पुराने जन्मों में जितनी माएं थी उन लाखों करोड़ों माओं में से एक भी मां याद नहीं आ सकती तुम्हें। तुम जितना मर्जी जोर लगा के देख लो। ये है त्रिगुणी माया। इसको लांग सकता कोई? बता दो। ये है त्रिगुणी माया। ये काया ही तीन गुणों से संपूर्ण है, पैदा हो रहा है, पल रहा है और नाश हो जाएगा। ये जानते हुए भी कि सबका नाश होना है, कौन मोह से बचा है? बता दो। सब मोह बंधन में फंसे हुए हैं। और क्या है माया? ये पांच जड़ तत्व माया है। हवा, पानी, आग, धरती, आकाश। अब बताओ कौन नहीं फंसा इसमें? कौन गंगा जी में जाके छलांग नहीं मार रहा, सोच रहा है मेरे पाप कट जाएंगे, मेरी पूजा हो जाएगी? कौन नहीं मार रहा है? कौन अग्नि को देवता मान के हवन यज्ञ नहीं कर रहा है? बता दो। कौन वायुदेव की पूजा नहीं कर रहा है? कौन आकाश की पूजा नहीं कर रहा है? निरंकारी आकाश की पूजा कर रहे हैं, उसी को परमात्मा मान रहे हैं। धरती को कौन चरण स्पर्श नहीं कर रहा है, पूजा पाठ नहीं कर रहा है? सब जड़ माया में उलझे पड़े हैं। कौन छोड़ेगा बताओ? और जो खुद कह रहे हैं कि माया को लांघना बहुत मुश्किल है, उसी के भगत पत्थर की पूजा करवा रहे हैं कृष्ण जी के नाम पे। पत्थर क्या है? ये भी त्रिगुणी माया है, जिसे तुम कृष्ण मान बैठे हो। लड्डू गोपाल के नाम पे पीतल का कृष्ण जी पकड़ा दिया लड्डू लेके। क्या है? फैक्ट्री में बना है, सांचे में ढला है, रजोगुण में आया है, सतोगुण में ठहरा है,
और एक दिन तमोगुण में खंडित हो जाएगा। एक बाबा से लड़की बोली, एक लेडीज बोली, बाबा जी मेरे बच्चों ने लड्डू गोपाल को 2-3 बार गिरा दिया, उनके क्रैक आ गया पैर में, क्या करें? अब बाबा जी क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं अब ऐसा है कि वो पूजा तो नहीं हो सकती उसकी, उसको शो पीस में रख दो। अब बताओ, उसको शो पीस में रख दिया।